एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। महाकुंभ में महाजाम पर एक्शन में है सीएम योगी। माघ पूर्णिमा को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की। बता दें, माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में ट्रैफिक जाम के हालात न बने, सीएम योगी ने कहा। सड़कों पर गाड़ियों की लाइन न लगे, ये भी कहा गया है। ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें। माघ पूर्णिमा को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की और साथ ही सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक जाम के हालात न बने, प्रयागराज में सड़कों पर गाड़ियों की लाइन न लगने पाए, यह भी कहा गया है। इस समय महाकुंभ के लिए देखिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माघ पूर्णिमा को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक भी की। तो माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें न लगें, सीएम योगी ने कहा। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर सोमवार की शाम मधुबनी और समस्तीपुर स्टेशन पर पथराव किया गया। स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लोग एसी कोच में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यात्रियों ने अंदर से गेट बंद कर दिया, जिससे बाहर प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री गुस्से में आ गए और इस दौरान उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की। बता दें कि कुछ यात्रियों को हल्की चोट भी आई है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस देखिए यहाँ पर अपने टाइम से पहुंची थी, जिसमें घुसने के लिए यात्री प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब ज्यादा भीड़ शुरू हो गई यहां पर होना, तो उसके बाद जो अंदर मौजूद ट्रेन में यात्री थे उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम यात्री गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया। एसी कोच में जमकर तोड़फोड़ की गई है। इससे पत्थर मारे गए, जिससे ट्रेन में मौजूद कुछ यात्रियों को हल्की चोट आई। तो देखिए ये एसी कोच की तस्वीरें हैं जहां पर पत्थरबाजी की गई है और यहां पर जमकर ये यात्री तो ये देखिए किस तरीके से एसी कोच का शीशा तक तोड़ दिया गया। यहां पर ये विंडो को तोड़ा गया है। तो एक तरफ तो ये प्रयागराज जाना चाहते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, नहीं, लेकिन उससे पहले इस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 को लेकर लोगों के बीच क्रेज खत्म नहीं हो रहा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, अमृत स्नान के समाप्त होने और नागा साधुओं की संगम क्षेत्र की विदाई के बाद भी माना जा रहा था कि भीड़ कम होगी, लेकिन संगम नगरी में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 ने दुनिया को अचंभित कर रखा है। दुनिया भर के बड़े धार्मिक आयोजनों में ये अपनी विशेष पहचान बना चुका है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पावन संगम में बीते 30 दिनों में आस्था का अटूट रेला उमड़ रहा है। महाकुंभ में श्रद्धा भाव से करीब 1.44 करोड़ लोग हर रोज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त महाकुंभ की हालत क्या है। आप तस्वीर देखिए, ये संगम जाने का रास्ता है और संगम की तरफ से वापस आने का रास्ता है। दूसरा रास्ता आप देख सकते हैं कि जो दूसरा रास्ता है ये बड़े हनुमान मंदिर का रास्ता है और जहां भी आपकी नजर इस वक्त जाएगी चारों तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो लोगों का, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, जो जोश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 फरवरी के बाद इस बात की उम्मीद थी कि लोगों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ। लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई। अगर परसों से लेकर अब तक की बात करें तो परसों से लगातार लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और चूंकि देखा जाए तो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है, तो माना जा रहा है कि उस दिन भी करोड़ों लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं
वो जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी वैसी स्थिति ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रूट को डाइवर्ट किया गया है। महाकुंभ के जरिए सनातनियों की आस्था और श्रद्धा की बेमिसाल लहर देखने को मिल रही है। सभी अमृत स्नान पर्व संपन्न होने के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जिधर देखो उधर केवल लोगों का सैलाब ही सैलाब है। भीड़ इतनी कि रेलवे स्टेशन से लेकर कुंभ नगरी में पैर रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन भक्तों का जोश कम नहीं हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भले ही अमृत स्नान खत्म हो गया हो और अखाड़े यहाँ से चले गए हों, लेकिन उसके बाद भी आस्था लोगों की कम नहीं हो रही है। और कहा जा सकता है कि आस्था जो है वो लोगों की भारी दिख रही है। इसी का जीता जागता उदाहरण जो है वो आप देख सकते हैं कि हम इस समय ओवरब्रिज पर मौजूद हैं और ये देखिए किस तरीके से लोगों की जो गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रेंगती हुई नजर आ रही है। न कि यहाँ की तस्वीरें, जिधर भी आप देखेंगे वहां पर आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। आपको गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आएंगी। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थम सी गई है। गाड़ियों के साथ साथ तमाम, अगर बात करें तो प्रयागराज की जो सीमाएं हैं वहां पर भी जो भीड़ के हालात है ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। जाम जो है वो लगा हुआ है। प्रयागराज अगर आप आ रहे हैं तो आपको कई घंटे जाम से जो है वो जूझना पड़ेगा। विशेष पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आस्थावानों का रेला मौनी अमावस्या के बाद भी नहीं थम रहा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा, जबकि इससे एक दिन पहले 28 जनवरी को 4 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। इन खास तारीखों पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे। 13 जनवरी को 1.70 करोड़ पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 3.5 करोड़ मकर संक्रांति, 26 जनवरी 1 करोड़ 74 लाख, 27 जनवरी 1 करोड़ 55 लाख, 28 जनवरी 4 करोड़ 99 लाख, 29 जनवरी 7 करोड़ 64 लाख मौनी अमावस्या, 30 जनवरी 2 करोड़ 6 लाख, 31 जनवरी 1 करोड़ 82 लाख, 1 फरवरी 2 करोड़ 15 लाख, 3 फरवरी 2 करोड़ 57 लाख बसंत पंचमी, 9 फरवरी 1 करोड़ 57 लाख। हर रोज करीब 1 करोड़ और इससे ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस दौरान महाकुंभ नगरी भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आ रही है। 9 फरवरी तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हाँ जी, हम केवल महाकुंभ के लिए ही आए हैं अमेरिका से, क्योंकि जब इसके बारे में मुझे पता चला कि ये कुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ नहीं, महाकुंभ है और ऐसा इस जन्म में ऐसा होना ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, तो ऐसे मौके को गंवाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो और भोलेनाथ की बहुत 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 कृपा हुई कि आज मैं यहाँ पर आ पाई और ये मौका मिल पाया। इस समय बिल्कुल भी स्पीचलेस हूँ, शून्य हूँ और मैं बहुत 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 आभारी हूँ सबकी, और स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की, जिन्होंने इतने करोड़ लोगों के लिए इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है। योगी सरकार की ओर से इस विराट और ऐतिहासिक आयोजन के लिए विशेष तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम स्नान की अन्य सुविधाएं मिल सकें। रेलवे द्वारा किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है। हम लोगों ने हर स्टेशन पर एक होल्डिंग एरिया तैयार किया है और हमारे जो होल्डिंग एरिया की कैपेसिटी है वो 1.5 लाख से अधिक की है। तो कलर कोडेड होल्डिंग एरियाज का निर्माण किया गया है और हमारी जो कोशिश है वह यह है कि यात्री पहले होल्डिंग एरिया में आ जाएं, वहां पर एक समूह में इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद हम ट्रेन को प्लेस कर रहे हैं, ताकि प्लेटफॉर्म पर जो है अचानक से भीड़ या भगदड़ की स्थिति न हो। सुरक्षा, स्वच्छता और प्रबंधन के शानदार प्रयासों ने महाकुंभ को ऐतिहासिक बना दिया है। आस्था के इस महामेले में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सनातन संस्कृति प्रेमियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। टीम न्यूज़ स्टेट। कहां तो माना जा रहा था कि प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ मेला बसंत पंचमी के बाद ही उजड़ना शुरू हो जाएगा और लोगों की भीड़ भी कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अनुमान से उलट लोगों का आना अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, उनकी संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिससे प्रयागराज शहर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर जाम की भयंकर स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज में इस समय जिस भी सड़क पर देखिए आस्था का जनसैलाब ही नजर आता है, चाहे शहर के अंदर की सड़क हो या फिर बाहर से शहर की ओर आने वाली सड़क। इस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। ये नजारा सिविल लाइंस इलाके का है, जहां से बैरिकेडिंग कर लोगों को रोका जा रहा है
और लोग हैं कि 20-25 किलोमीटर चलने के बाद भी उत्साहित दिख रहे हैं। प्रयागराज में जब तब का सिलसिला जारी है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लगातार श्रद्धालु संगम में पहुंच रहे हैं। ये माना गया था कि तमाम अमृत स्नान खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कम होगा, लेकिन ये सिलसिला और बढ़ चुका है। माघी पूर्णिमा का स्नान आगे नजदीक है, लेकिन उससे पहले की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं। ये स्टेशन और बस अड्डे से होकर यात्री जो है वो कई किलोमीटर यात्रा करके यहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात अगर बात करें तो आप उत्साह देखिए श्रद्धालुओं में उतना ही देखने को मिल रहा है और लगातार जो ट्रकें हैं वो कई घंटों से फंसी हुई है, गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है और देखिए किस तरीके से यात्री जो है उसके बावजूद भी उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। लगातार श्रद्धालु जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और देखिए उत्साह जो है वो श्रद्धालु कहाँ से आ रहे दादाजी? देहरादून से आ रहे हैं। कितनी दूर से पैदल आ रहे हैं? पैदल तो नजदीक आए, नजदीक से आए, तो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है? नहीं कोई व्यवस्था नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया। और जो जाम की बात चल रही है, जाम तो थोड़ा बहुत होगा ही जब इतना बड़ा मेला है, जब इतना बड़ा फंक्शन है तो जाम क्या करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत की नहीं है, बढ़िया। जिंदाबाद। ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, पैदल चलने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, उत्साह है, उमंग है, कितना तो चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए। बिल्कुल देखिए, आप देखेंगे तो सर पर गठरी है भाई साहब, गठरी दिक्कत नहीं हो रही? बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कितना दूर से आ रहे हैं? अभी तो आ रहे हैं हम लोग रावली से आ रहे हैं। तो पैदल कितना दूर? गाड़ी पैदल तो 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर। अभी और जाना है? अभी चले जाएंगे, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल देखिए लोगों में कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है और ये लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यही लोकल ही है और हम बस आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम लोग रेगुलर ऑफिस में जाते हैं तो सारे कार्यालय अगर प्रशासन बंद करा दे तो हम लोग भी समाज सेवा जैसे अपने बाइकों को छोड़ना, निःशुल्क छोड़ना हुआ, ये सब कार्य कर सकते हैं। और देखिए उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और तमाम श्रद्धालु जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली, गाजियाबाद। पैदल चल रहे, थकान नहीं लग रही? कुछ नहीं, हर गंगे बिल्कुल थकान नहीं लग रही। प्रभु की ऐसी शक्ति है कि आप अगर विश्वास करें ना कि हम 20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। 20 किलोमीटर? 20 किलोमीटर पैदल 4 बजे के चलेंगे सुबह, 4 बजे के चलेंगे हम लोग, सुबह 4 बजे के चलेंगे। 20 किलोमीटर चल के आ रही है। हाँ जी, और चलेंगे, और चलेंगे। संगम में आना है, संगम में परिवार आया है। ये समय नहीं मिलेगा, 144 साल वाला हमें हमारा नसीब है। जोश हाई है अभी भी। 36 घंटे से बस का ट्रेवल करके आ रहे हैं हम। 36 घंटे पूरे और 20 किलोमीटर पैदल चल रही है। 20 किलोमीटर पैदल। आपको दिक्कत नहीं हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं चली रही होगी? नहीं चले, चली हो? चलो, बिल्कुल नहीं थके। मजा आ रहा है। देखिए तो श्रद्धालु जो है वो लगातार चल रहे हैं, 20 किलोमीटर यात्रा जो है वो कर चुके हैं, लेकिन उत्साह जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ की आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, भले ही थोड़ी सी गाड़ियां जो है वो चल रही हो, लेकिन आप ट्रकों की लाइन देखिए, ये ट्रक जो है वो खड़ा कर दिया गया है और ये ऑप्शनल खड़ा किया गया है, क्योंकि देखिए जैसे ही भीड़ जो है क्राउड जब बढ़ी तो ट्रकों को, भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी उनको तो लगाई थी, उसके बाद तमाम जो ट्रकें हैं वो ऐसे ही लाइनें यहाँ पर खड़ी हैं और कई घंटे से ये खड़ी है क्योंकि भीड़ ज्यादा है। और देखिए कब से आप यहाँ पे हैं? 2 दिन से है। 2 दिन से? हाँ। तो यहाँ तक आप कैसे आ गए? आर्मी का माल लाया था सवेरिया कैंटीन में, उधर आर्मी लेके आया था, वहाँ से यहाँ तक आए हैं। आर्मी का कागज होता है जो वो दिए थे, कहीं रोके तो दिखा देना, लेकिन यहाँ भीड़ के कारण गाड़ी रुकवा दिए हैं। भीड़ है बहुत? भीड़ बहुत है। तो 2 दिन से खड़े हो? 2 दिन से खड़े हैं। शुक्र ये मनाओ कि यहाँ पे इधर पानी मिल जाता है, सामने शौचालय है और ज्यादातर गाड़ियाँ आपका बैरिकेडिंग का काम कर रही है आपकी गाड़ी? भैया मेरे बैरिकेडिंग का वो देखो सामने गाड़ियाँ लगाए हुए हैं, ये प्रशासन ये बैरिकेडिंग में नहीं काबू कर पाती है तो ट्रक लगा दिए, हमारे ट्रक लगवा देती है बैरिकेडिंग में, उनको बहुत आराम मिलता है। बस प्रशासन अपना आराम से उधर बैठता है। तो बैरिकेडिंग का काम कर रही है आपकी ट्रक? बिल्कुल बैरिकेडिंग का काम कर रही है, सामने आप देखिए ना उधर। तो बिल्कुल ये देखिए ट्रक कितने दिन फंसे हैं? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। तो ये जो ट्रक है आपकी बैरिकेडिंग का काम कर रही है? बैरिकेडिंग करवा रहा है। अच्छा। हाँ, हम लोग निकलना बाहर है। हम लोग आदमी सामान लेके आए थे खाने पीने का। हम लोग बोल रहे हैं शिवकी जाना है हमको, ये जाने नहीं दे रहे हम लोगों को। भीड़ ज्यादा है? भीड़ ज्यादा बता रहे हैं।
रात में कुछ गाड़ी छोड़े थे लोगों ने। कुछ छोड़े थे नहीं, जो सर गाड़ियों में माल लोड हुआ था वो गाड़ियाँ छोड़े थे जिनमें माल लोड। हाँ, नुकसान होने वाला जो खराब हो सके। बाकी और अभी भीड़ के कारण कम होगा तो छोड़ेंगे। सर जी, हम लोगों की किस्त की गाड़ियाँ हैं, 70-80 हजार रुपया किस्त है, महीने में एक चक्कर लग रहा है। तो एक किस्त टूट जाती है, टूट गई है, दूसरी टूट जाएगी तो गाड़ियाँ हमारी लोगों की खींच जाएंगी। यही कारण था, ये सामने आप देखेंगे, यही कारण था कि पुलिस को जो है वो बैरिकेडिंग जो है वो करनी पड़ी थी और ये यहाँ से ऐसे ही कूद के भाग रहे थे। इसीलिए बैरिकेडिंग की जगह जो है वो ट्रकों को लगाया गया था कि जो श्रद्धालु है वो इस पार से उस पार न हो पाए। और देखिए यही नतीजा होता है कि पुलिस बार बार समझाती है कि आप दूसरे तरफ से जाए, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो रूट जो है वो पार कर जाते हैं, बैरिकेडिंग जो है उसको तोड़ देते हैं। और देखिए लगातार यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है वो लगातार रूट पुलिस जो है भीड़ को जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से भीड़ जो है वो डाइवर्ट की जा रही है। और देखिए ये आपको सामने बैरिकेडिंग दिखेगा और ये सामने यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड दिखेगा, ये देखिए बोर्ड लिखा हुआ है प्रवेश निषेध है, कृपया बाएं मुड़े। यहाँ से बाएं जो है वो श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। सामने की बात करें तो सामने स्टेशन की तरफ से श्रद्धालु जो है वो आते हैं। इसके ऊपर की तस्वीर आपको दिखाया तो सामने आपको ये मेडिकल चौराहा जाने का मार्ग जो है वो है, सामने मेडिकल चौराहा दिखेगा, लेकिन उससे पहले बैरिकेडिंग है। और बैरिकेडिंग भी अगर जरूरत नहीं पड़ पा रही है तो यहाँ पर ट्रकों को भी लगा दिया गया है। लगातार पुलिस जो है वो श्रद्धालुओं को समझा रही है कि जिस तरीके से श्रद्धालु जो आवागमन में दिक्कत न हो, इसको लेकर के श्रद्धालुओं को लगातार पुलिस जो है वो समझाती हुई नजर आ रही है। इसका अनुमान प्रशासन ने भी नहीं लगाया था कि मौनी अमावस्या के बाद या अन्य जो अमृत स्नान समाप्त होने के बाद श्रद्धालु इतनी संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन प्रयागराज में अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अब देखिए प्रयागराज से बाहर का नजारा। कुंभ मेले के चलते प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जिले और पड़ोस के राज्य भी जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। हाल ये है कि प्रयागराज की तरफ से 7 तरफ से आने वाले सभी राजमार्गों पर जाम की बुरी स्थिति है, जहां घंटों से लाखों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। हम आपको प्रयागराज रीवा राजमार्ग की स्थिति दिखाते हैं, जहां दोपहर तक लगातार 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था और गाड़ियां रेंगती नजर आ रही थी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के चलते प्रयागराज ही नहीं, आसपास के तमाम जिले भीषण जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी 7 राजमार्गों पर भीषण जाम है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं प्रयागराज रीवा हाईवे की, और आप देखें यहाँ पर 12 किलोमीटर के करीब लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है। हज़ारों की संख्या में लाखों गाड़ियाँ इनमें फंसी हुई है। 2 पहिया बाइक की बात करें, 4 पहिया गाड़ियों की बात करें तो एक साइड में 4 रो में गाड़ियां चल रही हैं। बावजूद इसके जो जाम की स्थिति है उससे निपटने की कोई नुस्खा नहीं है प्रशासन के पास। और जिस तरह की तस्वीरें तमाम जो हाईवे से उससे सामने आ रही है, लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं और इसके चलते जो स्थिति है वो बेहद अच्छी नहीं है। तो ये प्रयागराज रीवा हाईवे है और इस पर गाड़ियों की संख्या लगातार इसी तरह से बनी हुई, इसी तरह का प्रेशर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ भी हमारी नज़र जाती है वहाँ पर इसी तरह गाड़ियों की कतार देखने को मिलती है। और सिर्फ जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये एक चौराहा है और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर प्रयागराज है, प्रयागराज संगम है और उसके चलते लोग यहाँ पर जाम में फंसे हैं। हालांकि इसके पहले तमाम बड़ी पार्किंग बनाई गई हैं, लेकिन इसके बाद भी पार्किंग फुल हो जाने के चलते लोग जाम में फंस रहे हैं। और आप देखें तो ये एक और रास्ता है जो प्रयागराज शहर में शुआर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से होकर प्रयागराज शहर की तरफ जाता है। ये भी पूरी तरह से जाम दिखाई दे रहा है। तमाम जो मार्ग हैं उस पर भीड़ का दबाव लगातार जो है बना हुआ है। और अगर आप प्रयागराज कुंभ मेला आ रहे हैं, सड़क मार्ग से आ रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग जो है उसको अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, शुरू में ये कहा गया कि तीनों जो अमृत स्नान हैं उसके बाद भीड़ का दबाव थोड़ा कम होगा, लेकिन जिस तरह का आंकड़ा सामने आया है, एवरेज रोज़ाना 1,44,00,000 लोग जो है वो प्रयागराज पहुंच करके संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रयागराज ज़िले की आबादी 65 लाख के आसपास है, वहाँ पर अगर 1.5 करोड़ के आसपास लोग रोज़ पहुँच रहे होंगे तो किस तरह का दबाव होगा, किस तरह का प्रेशर होगा। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में ज़िले में तमाम जो स्कूल हैं उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। ऑनलाइन मोड पे क्लास चल रहे हैं और तमाम जो
सरकारी प्रतिष्ठान है उनके कामकाज पर भी असर पड़ा है। जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से पूरा शहर एक तरह से चौक है, जिस तरह की तस्वीर है, लोगों को इस तरह के जाम से जूझते देखा जा सकता है। और इस तरह की तस्वीर 26 फरवरी तक पूरा कुंभ मेले का आयोजन होना है, उससे पहले लोगों को इस जाम से प्रयागराज शहर को और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं का संगम नगरी पहुंचना लगातार जारी है। लोग कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है, जिसका फायदा लोकल दुकानदार कीमतें बढ़ाकर उठा रहे हैं। हालांकि सीएम ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को प्रयागराज भेजा है ताकि वहां व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। माघी पूर्णिमा से पहले प्रयागराज कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना शुरू है और तमाम श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए तमाम जाम का झाम झेलते हुए प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए हैं। तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर वापस अपने गंतव्य को जा रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आना हुआ है? जी, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हुआ हूँ। मैं कल ही आया था यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए संगम में। तो रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन से पैदल की यात्रा से लेके और यहाँ से संगम तक पैदल ही यात्रा करना हुआ। गाड़ी की कोई भी सुविधा नहीं थी और अच्छा लगा यहाँ पर आके। कितने किलोमीटर पैदल चले होंगे? लगभग अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर। ट्रैफिक से भी जूझना पड़ा? ट्रैफिक की ऐसी कोई समस्या नहीं थी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये क्या कहते हैं, अभी का जो है सिचुएशन है, जैसे माघी पूर्णिमा को लेके भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और आगे भी बढ़ने की संभावना है। तो ये और भी तमाम हमारे साथ श्रद्धालु हैं। अम्मा, कहाँ से आना हुआ है? भरतपुर से। बिहार से आई हैं? भरतपुर, राजस्थान से। हो गया स्नान? हो गया। कैसा लगा? बढ़िया लगा। कितना पैदल चली हैं? बहुत चले ज़्यादा परेशान ना हुए, 5 किलोमीटर चले। बहुत परेशान हो गए। ट्रेन से सफर हुआ है कि बाई रोड आई हैं? ट्रेन से हुआ है। किसी तरह की कोई समस्याएं तो नहीं हो रही है? नहीं। और भी श्रद्धालु है। अम्मा, कहाँ से आना हुआ है? भरतपुर से। ऐसे तमाम श्रद्धालु हैं जो बात करते हैं। जी, एक चीज़ की समस्या है यहाँ पर, कुछ भी सामान अगर खरीदा जा रहा है, पानी की समस्या बहुत है। 20 रुपये की पानी जो है 30 रुपये 40 रुपये वसूली किया जा रहा है। डायरेक्ट कहना है यहाँ के जो है दुकानदारों के, लेना है लीजिए, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस समस्या के लिए आम जनता को जो है, गरीब सब आदमी जो है, तो इन सब चीज़ों के लिए राहत होनी चाहिए। पानी की थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी बात और मिला जुला कर सब कुछ सही है। कहाँ से आना हुआ भैया? मैं महाराष्ट्र, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ से आ रहे हैं हम। सवेरे ही उतरा हूँ मैं प्रयागराज में, दर्शन करने का ही मेरा एक उद्देश्य था। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था देख रहा हूँ, काफ़ी नाराज़गी बन चुकी है। तो बेसिक जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जिसके लिए हम बात करेंगे, वो पूरा का पूरा प्राइवेट करके रखा हुआ है। ना ही पुलिस प्रशासन का कुछ कंट्रोल दिख रहा है। पुलिस अपनी लगी है बस रास्ते पे की दुकान हटाने में, और ये जो प्राइवेट जो लोग हैं, 2 व्हीलर, ये 1000 और 500 के नीचे बात ही नहीं कर रहे। देखिए, ट्रेन का टिकट 500 रुपये का हो रहा है, लेकिन ये लोगों का यहाँ का लेके जाना और आने का टिकट है 5000 हो रहा है। रहने की तो और भी बहुत गंभीर समस्या है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आज की डेट में रोड पे, पुल के नीचे, मंदिर की कक्षा में या कहीं पर सोए वाले, जो उनकी सेहत के लिए भी काफ़ी डेंजर है। और इसके कारण अगर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई तो इसमें किसी व्रत की जान भी जा सकती है। तो मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है, शासन प्रशासन पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं की मदद करे। क्या ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर आपके पैकेट में डिमांड किया हुआ पैसा नहीं है तो आप आपका खुद अरेंजमेंट कर लीजिए। रास्ते पे सोइए, पैदल जाइए या लंगड़ते हुए जाइए, किसी को कोई परवाह नहीं है। हर कोई यहाँ पर लूटने बैठा है बस। और भी लोग हैं, कुछ समझते हैं। क्यों माता जी कुछ कहना चाह रही थी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम भी महुआ से आए हैं। आस्था की डुबकी आपने लगाई? आस्था की डुबकी आपने लगाया? क्या कहना चाहेंगी योगी जी को? बहुत अच्छा हुआ और कोई परेशानी नहीं आई, बस यहाँ पे लूट हमारी ज्यादा है।
बहुत सारे चीज को खरीदो, इतना महंगा रिक्शा वाले टेम्पो वाले ढकेल पे देखो तो 200 300 रुपए की एक चीज बहुत लूट रहे हैं यहाँ पर। नहीं, वो लोग जाम का भी सामना कर रहे हैं, बिल्कुल कचरे की भांति रेंग रेंग के चल रहे हैं, उनका डीजल पेट्रोल भी खर्च हो रहा है। सही बात है, ये ऐसे ही चल रहे हैं, हम भी ऐसे ही आए। तो ये हमारे साथ तमाम श्रद्धालु थे जो अलग अलग प्रांतों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। बता रहे हैं कि जाम का झाम भी झेलना पड़ा। बहरहाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को प्रयागराज स्पेशल भेजा गया है कि वो यहाँ पर आकर के प्रयागराज में जो जाम की समस्याएं हैं, जो जाम से तमाम यात्री, तमाम श्रद्धालु जिनको 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर का झाम झेलना पड़ रहा है, उससे लोगों की सहूलियत हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को प्रयागराज भेजा है। अब देखना यह है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रयागराज में आकर के जाम की स्थितियों को किस तरीके से निपटाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। प्रयागराज कुंभनगर से नरेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।